Hello everyone, this is me साबिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका स्पेसिफिक समवन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। लेट्स सी क्या चल रहा है पर्सन के दिल में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स फाइंड आउट क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपके लिए राइट नाउ। अपीयरेंसेस, हार्ट इन अ नॉट। अच्छा, अपेरेंटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन लाइक्स योर लॉट। कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हो राइट नाउ, लेकिन इट्स मोर लाइक अ मोमेंटरीली थिंग। ऐसा नहीं है कि जैसे इट्स मोर लाइक अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको आप पसंद हो, आपकी लुक्स, आपकी आपकी पर्सनालिटी उनको पसंद है। कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक इंपॉर्टेंट फिगर बन रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। एक फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। हैविंग सेड दैट, आपका पार्टनर आपको लेकर इमोशनली जो है ना अनश्योर है। अगर हम लुक वाइज बात करें, अपेरेंटली बात करें, तो चीज़ें लग रहा है कि काफ़ी अच्छी जा रही हैं, बट अगर हम इमोशंस की बात करें तो यहाँ पे इमोशंस जो है वो मुझे लग रहा है कि थोड़े मिक्स्ड हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन है रोमांटिकली, बट एट द सेम टाइम इमोशन वाइज थोड़ा अनश्योर है आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। और उनको लग रहा है कि शायद ये प्यार है, शायद ये फीलिंग्स हैं, शायद ये कुछ नहीं है, शायद ये एक फिजिकल अट्रैक्शन है खाली। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। एट ऑफ कप्स, द लवर्स। आपका पर्सन रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए या किसी ऐसे रिलेशनशिप के लिए जहाँ पर उसको इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़े। रीज़न उसका ये है कि इसकी या तो अफेयर्स बहुत ज़्यादा रह चुके हैं, या फिर um, ये जो लैक ऑफ नोइंग है इनके अपने लिए कि मुझे अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन अनश्योर है आपको लेकर। इवन तो उसको आप अच्छे लग रहे हो लुक वाइज, दिस पर्सन रियली फील्स कि आप अच्छे हो, एक अच्छे इंसान हो आप, गुड लुकिंग पर्सन में आते हो, बट एट द सेम टाइम क्या वो इमोशनली अपने आप को आपसे कनेक्ट फील कर पा रहे हैं, वो फिलहाल उनको क्लैरिटी नहीं है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपना ऑप्शंस भी ओपन रखना चाह रहे हैं कुछ लोगों के लिए। और मतलब इट्स मोर लाइक कि दे आर नॉट श्योर कि उनके लिए अभी इट्स टाइम टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप या नहीं। आप ऐसे कुछ लोग हो सकता है कि बहुत यंग कपल हो या बहुत ही नया एक रिलेशनशिप हो, तो आपके पर्सन शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वो जस्ट दे डोंट वांट टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप एंड देन पुल अवे। वो देखना चाह रहे हैं कि हाउ इट गोज। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप नया हो सकता है, आपका रिलेशनशिप या आपके पर्सन की फीलिंग्स नहीं हो सकती हैं जिसकी वजह से वो कोई डिसीजन नहीं बनाना चाह रहे, दे जस्ट वांट टू सी वेयर इट गोज। सो आपके पर्सन अपने इमोशंस को लेकर आपको इसलिए मिक्स सिग्नल दे रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनको आपके साथ फ्यूचर में क्या चाहिए। कनेक्शन ख़त्म भी हो सकता है, कनेक्शन में वो आपको इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको वो थोड़ा अपने आप को डिटैच भी कर सकते हैं। इट्स ऑल बिकॉज वो अनश्योर है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि आप में अंदर कोई कमी है या आपके अंदर उनको कुछ ऐसा दिखेगा जिससे वो पुल अवे करेंगे आपसे, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन अनश्योर है और आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद ऐसी एनर्जी डील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ जहाँ पर कुछ मोमेंट्स में वो अच्छे होते हैं, कुछ मोमेंट्स में वो अनश्योर होते हैं, कुछ मोमेंट्स में वो गिव इन करते हैं, कुछ मोमेंट्स में वो पुल अवे कर लेते हैं। सो कुछ ऐसा चल रहा है आपके पर्सन के एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपने रिलेशनशिप में देख रहे हो पर्सन के एंड से। और मुझे लगता है कि इसमें आपके पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। स्पेशली जब वो खुश होते हैं तो बहुत अच्छे से आपके साथ होते हैं, जब वो खुश नहीं होते, स्ट्रगल करते हैं किसी मामले को लेकर, तो वो आपके साथ अच्छे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस रहेगा और रह रहा है। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू एंड दैम। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए आपका जो पर्सन है उसके लिए आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू वो नहीं है जो आपने अपनी लाइफ में उस इंसान की बना दी है। इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत कैजुअल ले रहे हैं इस कनेक्शन को। और अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको वैल्यू करें, रिस्पेक्ट दें, कैजुअल मत लें, इंपॉर्टेंस दें, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा
और थोड़ा हैवीली जो आप डिपेंड कर रहे हो इस पर्सन के ऊपर वो नहीं करना है आपने, क्योंकि जितना ज़्यादा वो हैवीली डिपेंड आप अपने इस पर्सन के ऊपर करोगे उतना ज़्यादा आपका पर्सन जो है आपसे दूर होता आपको फील होगा, क्योंकि व्हाट यू चेज आफ्टर ना वो आपसे दूर हो जाती है चीज़। तो जितना रिलैक्स करोगे, जितना लेट गो करोगे, धीमे लेकर चलोगे इस कनेक्शन को, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स सी पर्सन क्या कहना चाहता है आपसे। पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। क्या है पर्सन के मन में जो वो कहना चाहता है आपसे। यू मेक माई हार्ट फुल। आपका पर्सन कहना चाहता है कि आपका होना उनके साथ उनके दिल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ भर देता है। कहीं ना कहीं दे आर हैप्पी विद यू, लेकिन एट द सेम टाइम ये मोमेंटरी हैप्पीनेस है। उनको अच्छा लगता है ये देख के कि हाँ एक गुड लुकिंग पर्सन उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, एक एक अच्छा इंसान उनके लाइफ का हिस्सा है। बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी मोमेंटरली फीलिंग। ऐसा नहीं है कि उस थॉट के साथ उसको प्यार है या उस थॉट के साथ इसका बस इसको बस आपको अपना बनाना है, वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, वो पैशन, वो प्यार, वो मैडनेस नहीं दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी। आई एम टेरिफाइड। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपका पर्सन इज टेरिफाइड। डर, खौफ, मुझे क्या चाहिए मुझे क्या नहीं चाहिए, एक लैक ऑफ क्लैरिटी आपके पर्सन के अंदर है अपनी लाइफ को लेकर इन जनरल, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यू और नॉट जस्ट इन लव। ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल उसको काफ़ी लैक ऑफ क्लैरिटी है। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन नॉन कमिटल रहना चाहता है राइट नाउ। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट दैम। उनको अपनी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है जो रीज़न है कि वो आपको एक स्टेबल कनेक्शन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो भी स्पेसिफिक समवन के साथ आप डील कर रहे हो, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इसको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही है। तो जब एक पर्सन आप अगर आपके पास प्यार है तो ही आप किसी को प्यार दे सकोगे। आपके पर्सन के पास स्टेबिलिटी नहीं है, वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता। और प्यार एक ऐसी चीज़ है अम, जब आप किसी भी चीज़ से स्ट्रेस आउट होते हो आपको प्यार नहीं हो सकता किसी को लेकर। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी हॉस्पिटल में बैठे हुए हो, आपको यू वुड नेवर फॉल इन लव विद समवन सिटिंग इन अ सिचुएशन लाइक दिस, जहाँ पे आप किसी हॉस्पिटल में बैठे हुए, दर्द में हो, पेन में हो, सफरिंग में हो, यू वुड नॉट। तो आपके पर्सन की लाइफ में देयर आर ट्रॉमास गोइंग ऑन, देयर आर सिचुएशंस गोइंग ऑन, तो वो प्यार की पोजीशन में तो है ही नहीं। दूसरा, अट्रैक्शन, मोमेंटरीली फीलिंग, वो आना जाना उनकी फीलिंग्स का, इमोशंस का, वो एक चीज़ है। लेकिन उनको इस सब के लिए जो आप चाह रहे हो एक स्टेबल कनेक्शन उसके साथ, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इनकी लाइफ में मिसिंग है राइट नाउ। सो जो भी ये स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो इस इंसान से, चीज़ें स्मूथली हो सकती हैं, लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अभी ओरेकल कार्ड से गाइडेंस लेंगे कि आपको फर्दर क्या ऐड करना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में, ताकि आप अपने इस सिचुएशन को बेटरली हैंडल कर सको। लेट्स सी द लास्ट कार्ड, मैसेज कार्ड। प्लीज गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको ऐसी फीलिंग्स किसी और के साथ पहले कभी नहीं हुई है, उसको थोड़ा और टाइम लगेगा, उसको और टाइम चाहिए अपने आप को, अपने सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए। सो आपको थोड़ा उसके साथ पेशेंटली डील करना पड़ेगा। लेट्स सी कि फर्दर हम क्या जान सकते हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। ओरेकल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस लव लाइफ को लेकर, इस पर्सन के साथ क्या है मैसेज आपके लिए डिवाइन की तरफ से। हार्ट, यू बिगिन टू फील योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू आर क्लोज। आपको कहीं ना कहीं एक अनसेटलिंग एनर्जी फील होती होगी इस इंसान के साथ होते हुए। लेट्स सी। अट्रैक्शन, डिवाइन सोल काउंटरपार्ट अट्रैक्शन ट्रांसेंड्स सुपरफिशियलिटी। मुझे लगता है कि आपका जो इस इंसान के साथ रिश्ता है ना, ये स्लो रहेगा, लेकिन आप दोनों का जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बिल्डअप होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट्स नॉट लाइक समथिंग जो कि इनिशियली या इंस्टेंटली बिल्डअप हो। इनिशियली इंस्टेंटली मुझे लगता है कि इट वॉज मोर अबाउट फिजिकल इंटीमेसी या फिजिकल अट्रैक्शन। उसके बाद स्लोली बट श्योरली जैसे जैसे आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपका कनेक्शन बिल्डअप होगा, आपकी हार्ट बीट एक दूसरे को लेकर अलाइन होगी, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट बनोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगेन अगर आप पॉजिटिव रहते हुए, पेशेंस रखते हुए चल सकते हो इस कनेक्शन में, देन गो अहेड। क्योंकि अगर आप चाह रहे हो ना कि कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपका रिश्ता कितना पुराना है कितना नया है, आपको इस कनेक्शन को लेकर सॉफ्टली हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन को। आप ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं हो सकते हो इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू वेरी दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ।
लेट्स सी कि आपके लिए फर्दर ओरेकल मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। मैसेजेस गाइडेंस फॉर यू इन द करंट सिचुएशन। फर्दर आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, किन चीज़ों से आपके लिए एक सेल्फ हेल्प का जो एलिमेंट है या सेल्फ लव का एलिमेंट है जो आप इन्हांस कर सकते हो, जिससे आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें हैं वो मैग्नेट की जैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। उसके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, क्या चीज़ें आपको ऐसी करनी चाहिए जिससे आप इस इंसान के लिए और अट्रैक्टिव बन सको। सिंग नंबर 45। कोशिश करो आप कभी भी सैड होके सिंग नहीं करोगे। यू वुड ऑलवेज सिंग जब आपकी एक 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 आप वैसे अदरवाइज कब सिंग करते हो, यू डोंट सिंग लाइक यू वुड यू वुड सिंग जब आप यूर इन अ गुड मूड, चाहे आप शावर में हो, जब आपकी एनर्जीज क्लियर आउट हो रही होती हैं। सो यू वुड हैव दैट अर्ज टू सिंग समथिंग, या आप नेचर में हो तो यू वुड फील लाइक गुनगुनाना कुछ। तो वो चीज़ यू नीड टू टैप इन टू दैट, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। कोशिश करो कि अपनी एनर्जीज को क्लेंस आउट करो। सो वट एवर दैट यू कैन डू टू मेक इट हैपन, तो आप कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि मे बी आपको थोड़ा अपना ख्याल रखना की ज़रूरत है, लाइक अपनी अपनी बॉडी का, अपनी अपनी लुक्स का, अपने बालों का। सो वो चीज़ भी आपको हेल्प कर सकती है। लेट्स सी कि और क्या चीज़ आपको हेल्प कर सकती है अपने अपने आप को बेटर फील कराने के लिए। वी डू हैव द फ्लो लाइक अ वाटर नंबर 24। फ्लो लाइक अ वाटर, गो विद द फ्लो। कोशिश करो कि ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस आउट नहीं हो। जस्ट लेट इट बी। ट्राई करो कि पॉजिटिव रहो और लेट इट बी। जब आप पॉजिटिव होगे ना, कुछ भी नेगेटिविटी आकर आपको तंग करने की कोशिश करके यू वुड नॉट गेट बॉदर्ड। जब आप उससे बॉदर्ड नहीं हो रहे, दैट मीन्स कि यू आर इन परफेक्ट हार्मनी विद स्मूथ पॉजिटिव एनर्जीज, और फिर वो जो बॉदर करती हुई चीज़ थी वो खुद ब खुद गायब हो जाएगी। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। आप में से कुछ लोगों के लिए लुकिंग एट द स्टार्स कैन ऑल्सो हेल्प। जब आप नेचर के पास होते हो, स्पेशली नाइट टाइम्स में या अर्ली मॉर्निंग लाइक 4 AM तो और 3 AM, और अगर आप स्टार्स को देख रहे हो, आपका इंट्यूशन हाइटन होगा, आपका एनर्जी क्लेंस आउट होगी, आपके डाउट्स फियर क्लियर होंगे, और डिवाइन की तरफ से आपको साइंस और मैसेजेस भी मिलेंगे। सो अगर आप नाइट टाइम मेडिटेशंस कर सकते हो या अर्ली मॉर्निंग खेलो 3-4 बजे के करीब रात के टाइम पे, वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। आपके लिए जिन चीज़ों को आप नेगेटिवली देख रहे हो, नेगेटिवली सोच रहे हो, उनके लिए आपको खुद डिवाइन की तरफ से कुछ इमेजेस आएंगे, कुछ क्लैरिटी आएगी जो कि आपको करंट सिचुएशन में पॉजिटिव रख सकेगी। सो वो चीज़ें करने से आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ सकता है। और कोशिश करो कि ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करो करंट सिचुएशन में रहते हुए। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है या फिर पाम रीडिंग्स भी लेनी है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।